हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सौरभ शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की। तो ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे दो लाइन मैंने ड्रॉ की है। ये दोनों ही बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन है बैंक निफ्टी की। ओके, तो आप देख सकते हैं नीचे वाली जो लाइन है यहाँ पे बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, उसके बाद हो क्या रहा है, मार्केट ऊपर। राइट, अब आप अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट ने एक रेड कैंडल प्रिंट की बेरिश, उसके बाद बेरिशनेस आई नहीं, कोई और दूसरी बेरिश कैंडल बनी ही नहीं, है ना। तो एक कैंडल के लिए नीचे जाने को हम नीचे जाना नहीं मानते, क्योंकि अगर ट्रेंड है तो और अच्छे से जाना चाहिए ना। तो मार्केट क्या करता है, इधर ही हो स्टॉप लगा देता है, पॉज, और साइडवेज होके फिर वो ऊपर निकल जाता है। तो बहुत अच्छी रैली आई। आपने न्यूज़ में, मीडिया में, सब जगह देखा होगा, सुना होगा, ट्रम्प के टैरिफ के बाद भी मार्केट इतना रेजिलियंट है, वो ऊपर जा रहा है, DIIs बाय कर रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है, FIIs सेल कर रहे हैं। तो पर ये सब बातें ठीक है, पर अगर आप हम लोग गौर से देखेंगे तो मार्केट ने ये जो रैली दी है, ये जो रैली दी है यहाँ पे, ये आप नोटिस करेंगे ये पॉइंट पे हो क्या रहा है कि आप ये ग्रीन कैंडल्स देखिए और नीचे की वॉल्यूम देखिए, वो डिप हो रही है। मतलब मार्केट तो ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम डिप हो रही है, मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ कम होते जा रहा है। फिर क्या हो रहा है, एक दूसरे सपोर्ट पे मार्केट पहुंचता है। ये भी बहुत अच्छा सपोर्ट है मार्केट का, ये जो है ना ऊपर वाली ब्लैक लाइन, ये भी बहुत अच्छा सपोर्ट है। बट हम लोग ने टेक्निकल एनालिसिस में क्या सीखा है कि मार्केट अगर सपोर्ट को ब्रेक करता है तो उसी सपोर्ट को वो फिर रेजिस्टेंस बना लेता है। तो मार्केट ने ऑलरेडी इस सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है, अब वो नीचे से ऊपर आ रहा है और इस सपोर्ट के पास पहुंचा है। तो अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये वाले सपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले की। ठीक है, तो ये सपोर्ट था, ये ब्रेक हो गया और अब ये बन गया रेजिस्टेंस। ओके, तो अब ये जो रेजिस्टेंस बना है, आप इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न देखिए, मार्केट ऊपर जा रहा है और हैंगिंग मैन ऑलरेडी बेरिश, फिर एक मॉडिफाइड इवनिंग स्टार जैसा पैटर्न दिख रहा होगा आप लोगों को। ओके, अब ये जो दूसरी हैंगिंग मैन के बाद जो दूसरी कैंडल आई है वो हाई वॉल्यूम के साथ आई है, मतलब बेरिशनेस ज़्यादा है। अब आपने टीवी में, न्यूज़ में, सब जगह सुना होगा कि निफ्टी तो जाने वाला है 30,000 तक और बैंक निफ्टी 60,000 तक जाएगा। ठीक है, ये सब बातें ठीक है, बट मुझे क्या लग रहा है कि बैंक निफ्टी जो है अभी इस वक्त ओवरबॉट हो चुका है। मेरे को नहीं पता इंडिकेटर्स क्या बोल रहे हैं, क्या चार्ट एनालिसिस हो रहा है और भी, बट मुझे ये लग रहा है कि बैंक निफ्टी जो है ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो चुका है और अब मार्केट धीरे 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 नीचे आने वाला है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तो टेक्निकल एनालिसिस ये बता रहा है कि ऐसा होने वाला है। अब मैं, हो सकता है कि ये गलत हो जाए और मार्केट ऊपर कंटिन्यू कर दे रैली, तो अगर ऐसा होता है तो हम उसके लिए भी रेडी रहेंगे। बट अभी फ़िलहाल क्या लग रहा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ओके, जो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वो डाउन मूव की है। अब आप मीडिया में, न्यूज़ में, चैनल में, सब जगह यही देख रहे हो कि इतना सब होने के बाद भी मार्केट इतना रेजिलियंट है, फिर ऊपर जा रहा है। बट अगेन ये नीचे के लिए मूव कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक तो टेक्निकल एनालिसिस बता रहा है, दूसरा एक चीज़ मैंने जो रिसर्च करी, जो मेरे सामने आई। आप सब लोगों को पता होगा एक इवेंट था 9/11। ओके, तो 9/11 में क्या हुआ था, किस दिन हुआ था, सितंबर 11 को, राइट। सितंबर 11 जूइश न्यू ईयर था उस दिन। अब 23 सितंबर भी जूइश न्यू ईयर है। ओके, तो ये जो जूइश न्यू ईयर है उस दिन बहुत बड़े बड़े जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, ऐसा पास्ट में भी हमने देखा है। तो हो सकता है कि 23 सितंबर को एक हाई वॉलेटिलिटी आए, कुछ बेरिश हो, या जियोपॉलिटिकल कोई इवेंट ऐसा हो जाए जिसके वजह से मार्केट बेरिश हो सकता है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये प्रॉबिलिटी ज़्यादा है। दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस करी, जो बहुत नॉर्मल सी है बट मुझे बहुत अब नॉर्मल लगी, कि क्यों सेबी ने सडनली निफ्टी की थर्सडे की एक्सपायरी को ट्यूसडे किया और ट्यूसडे की सेंसेक्स की एक्सपायरी को थर्सडे किया। अब आप देखेंगे कोइंसिडेंटली सितंबर 23 इज़ अ ट्यूसडे और उस दिन निफ्टी की एक्सपायरी होगी, वीकली एक्सपायरी। तो क्या ये सब एक कोइंसिडेंस है? हो सकता है कोइंसिडेंस हो सकता है मैं जो बोल रहा हूँ कुछ भी ना हो और मार्केट ऊपर चला जाए।
बट प्रोबेबिलिटी फ़िलहाल ये कह रही है कि मार्केट नीचे जाएगा। और मेरे स्टूडेंट्स को मैंने एक कॉन्सेप्ट और सिखाया है जिससे मैं कहता हूँ हाई मीट्स लो। तो अगर मेरे स्टूडेंट्स इसको चेक करेंगे, ये जो नीचे का लेवल है ब्लैक लाइन, ये हाई मीट्स लो हो रहा है, ओके। और हाई मीट्स लो होने के बाद जब भी ऐसा होता है, हाई मीट्स लो होता है और मार्केट ऐसे ऊपर जाता है और नया हाई नहीं बना पाता और ऐसे फेल हो जाता है, तो मार्केट बहुत बड़ा डाउन मूव दे सकता है। अगर वो ऊपर निकल जाता है, नया हाई बनाता है, तो फिर तो वो ऊपर ही जाएगा, फिर उसका ट्रेंड कंटिन्यू होगा। बट अगर वो फेल कर जाता है तो फिर मार्केट नीचे अच्छा मूव दे सकता है। तो मैं ये इसीलिए एडवांस में ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मेरे जो फेलो ट्रेडर्स हैं वो अवेयर रहें, अपनी पोजीशंस अकॉर्डिंगली लाइट रखें और अच्छा ट्रेड करें। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।